हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो ये होमवर्क क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन ये वाला दिया था तो आप लोगों ने इसमें कई बच्चों ने इसके आंसर भी दिए हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल शीर्ष से 6वां स्थान है। शीर्ष से ऊपर से ले लो, चाहे आप इसको इस साइड से ले लो, ठीक है। अब इस साइड से लेते हैं पारुल का। और ये कौन सा स्थान है भाई? पारुल का स्थान है 6 नंबर पर। इसके बाद लिखा है सौम्या नीचे से 19वें स्थान पर। तो ये देखो नीचे से कहां पर आ जाएगी? 19 नंबर पे। तो 19 नंबर पे यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब बात समझो, टोटल बच्चे इस पे देखो कितने बताए गए हैं। टोटल बच्चे हैं 23। 23 टोटल बच्चे हैं कि नहीं है? देखो यहाँ पर लिखा है। अब कोई व्यक्ति अगर इधर से 19 नंबर पर है, समझो बात को, इधर से कहां पर है? 19 नंबर पे है। तो हम एक फार्मूला याद कराए थे, टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी कि टोटल 19 है, लेफ्ट से पोजीशन हमें नहीं पता है, राइट से पोजीशन 19 है, माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि 23 बराबर लेफ्ट प्लस 18। ठीक है, तो लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा? 23 माइनस का 18 यानी कि 5। यानी कि जो ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी होगा उसकी जो पोजीशन होगी इधर से कितनी होगी? 5 नंबर पे। यहाँ से कितने नंबर पे होगा? 5। अब बताओ, ये 5 नंबर पर सौम्या इस साइड से है और आगे पारुल है 6 नंबर पर। तो बीच में कितने व्यक्ति होंगे? 0 व्यक्ति होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलो आज का देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन। अभी देखो बता दें, जो बच्चे तुम्हारे एएलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियन वाले तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्या कहते हैं, बात करते हैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। सबके लिए रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये सबके लिए भाई है। ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम को पर्टिकुलर ध्यान में रखते हो, सबके एग्जाम के लिए है। और आप क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर देखो जैसे कि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो पुराने देख डालो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी के सभी पुराने वीडियो देख डालो और इससे आपको बहुत ही मतलब फायदा मिलेगा। क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि चीजें कैसी हो रही हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। संख्या 4, 6, 7, 3 और फिर से 4 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंकों में प्रत्येक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो आरोही क्रम में देखो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं। सबसे पहले संख्या आएगी 3, फिर इसके बाद कौन सा आएगा? 4, फिर कौन सा आएगा? 4, फिर 6, फिर 7। तो क्या लिखा है व्यवस्थित करनी? तो मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो कितने अंकों की स्थिति बदल गई? सभी अंकों की स्थिति बदल गई। यानी कि 3, 2, 5, 5 अंकों की क्या बदल जाएगी? स्थिति बदल जाएगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है। शब्द कन्फर्म, कन्फर्म शब्द को लिख लेते हैं CONFIRM, ठीक है। कि सभी अक्षरों को वर्णक्रम व्यवस्थित किया जाए। देखो वर्णक्रम क्या होता है? वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना होता है। सबसे पहले कोड डाल लो। 3, 15, 14, 6, 9, 18 और 13। सबसे पहले वर्णमाला में बताओ क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? 3 आता है, यानी कि 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है? 6 आता है। 6 के बाद 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 हो जाएगा। फिर 10, 11, 12 है नहीं, 13 हो जाएगा। 13 के बाद क्या आ जाएगा? 14। 14 के बाद क्या आ जाएगा? 15। 15 के बाद क्या आ जाएगा? 18। अभी बताओ कौन से अंकों के स्थान आपस में चेंज हो गए भाई? एक अंक ये इसका चेंज नहीं हुआ है, बाकी देखो सभी चेंज है। बाकी सब चेंज है कि नहीं? तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। निम्न में कौन सा अधिवर्ष नहीं है? देखो अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। अगर हम बात करते हैं लीप ईयर, तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं? दिए गए वर्ष में 4 से भाग दिलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अगर शताब्दी लीप वर्ष हो, कैसा हो? शताब्दी वाला हो, तो शताब्दी लीप वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं? शताब्दी लीप ईयर के लिए 400 से भाग दिलाते हैं। कितने से भाग दिलाते हैं? 400 से भाग दिलाते हैं, ठीक है। नॉर्मल वैसे कैसे होता है? मान लो 2016 हो गया, 2016 में कितने से भाग दिलाओगे? 4 से। तो भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है तो लीप वर्ष हो गया। 2018 हो गया। अभी 4 से भाग दिलाओगे, भाग पूरा पूरा नहीं गया तो ये लीप वर्ष नहीं है। अभी देखो इसमें क्या है, लास्ट में देखो 2 जीरो सब में देखो लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो इसमें कितने से भाग दिलाओगे भाई? 400 से भाग दिलाओगे।
तो बताओ 200 बिल्कुल कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष होगा। इसमें दिलाओगे ये वाला भी लीप वर्ष होगा, इसमें दिलाओगे ये वाला भी लीप वर्ष होगा, लेकिन 26 में 400 को भाग दिलाओगे तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितने बार समकोण बनाएगी। देखो भाई, हम आपको तीनों बता देते हैं। 0 डिग्री एक होता है, एक होता है 180 डिग्री, और एक होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, ये तीनों हम एक साथ आपको बता देते हैं। देखो 0 डिग्री क्या होता है कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में, 1 घंटे में बनता है एक बार। ठीक है भाई, 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार। ठीक है ना, 12 घंटे में कितनी बार बनता है भाई, 12 घंटे में बनता है 11 बार। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 24 घंटे में बनता है जाकर 22 बार 0 डिग्री का एंगल। लेकिन 180 डिग्री चेंज हो जाता है, ये बनता है जाकर तुम्हारा 1 घंटे में बनता है एक बार। ठीक है ना, 12 घंटे में बनता है जाकर 11 बार, और इसके बाद 24 घंटे की अगर बात करते हैं तो 24 घंटे में बनता है 22 बार। लेकिन 90 डिग्री की बात करें तो ये बनता है 1 घंटे में तुम्हारा 2 बार। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, ये 2 बार होगा, 2 बार होगा, 2 टाइम्स। ठीक है, और 12 घंटे में बनता है 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में बनता है 44 बार। अब पूछा क्या गया, एक सप्ताह में, तो भाई 24 घंटे में अगर बनेगा जाकर 44 बार, ठीक है, 24 घंटे में 44 बार बनेगा, तो एक सप्ताह का अगर पूछा जाए तो एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में कितनी बार बनेगा भाई, 7 दिन में। तो इसका मल्टीप्लाई करा दो, 7 चौको 28 की 8, हासिल कितना हो जाएगा 2, 7 चौको 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 5 का आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो देखो, अगर बात करते हैं, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये ध्यान से देखो, ये पंचभुज टाइप का बना हुआ है, दिख रहा है भाई आप लोगों को, ये पंचभुज, पंचभुज इसमें बना हुआ है। इसको उल्टा कर दो तो ये वाला भी देखो, उल्टा वाला भी देखो, ये पंचभुज बना हुआ है, आपको ध्यान से देख रहे होगे। ठीक है भाई, इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये वाला देखो उल्टा कर दो, हम इस तरह से उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये पंचभुज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पंचभुज आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले, ये सी का मतलब ये डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 लिखा है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर दे सकते हो। देखो, आपने कहीं अगर इस टाइप का त्रिभुज देखा होगा तो आपको पता है भाई, इसमें एक दो एक बड़का वाला, टोटल कितने होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, यहाँ पर भी 3 होंगे और इस वाले में भी देखो 3 होंगे, और एक अगर पूरे बड़ा वाला देख लिया जाए तो वहां पर भी कितने होंगे, 3 3 6 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 के बाद ये 10 हो जाएगा और ये 11 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद 10 और ये हो जाएगा 11 नंबर। ठीक, अब देखो 12 नंबर त्रिभुज देखो कौन सा होगा, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 12 नंबर पे। एक तो ये त्रिभुज जाएगा 12 नंबर पे, एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा 13 नंबर पे। ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा 13 नंबर पे। तो 12 और 13 आपको दिख रहे होंगे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई, 13। आंसर क्या आ जाएगा, 13, 13 ही ऑप्शन है। खैर, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 13 नंबर, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करें। ये देखो दर्पण बना हुआ है और दर्पण छवि का आपको चयन करना है। यहाँ पे इस तरह से देखो मिरर बना देंगे और मिरर छवि का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देख लेते हैं इसका, देखो उल्टा करोगे आप, इसका क्या कर दोगे उल्टा, तो किस तरह से बन जाएगा भाई, ये जब ऊपर जाएगा, ये छोटा वाला है तो ऊपर छोटा ही जाएगा, तो छोटा तो ऐसा किसी में नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का मतलब यहाँ पर डी है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही चीज सेम लिखी है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो यहाँ पर ये लिखा है, शब्द के दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। देखो किस तरह से करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। देखो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण इधर पे लगाया जाता है हमेशा, अगर नहीं दिया तो मान लेते हैं राइट साइड में, जो दर्पण के पास में वो दर्पण के पास में बनेगा। यानी कि देखो दर्पण के पास में टी बना है तो दर्पण के पास में टी बनेगा। यहाँ पर यन सही बना है, ई सही बना है, और इसके बाद ये देखो यहाँ पर अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं इधर पे,
तो यम के पहले देखो क्या आ रहा है, यम के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यहाँ पर क्या ई है, ई है, लेकिन इधर पे जी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, इसको तो हम ऐसे ही काट देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो ए के पहले देखो क्या आ रहा है, आर, ए के पहले क्या आ रहा है, आर, यहाँ पर क्या आ रहा है, यू, तो बस इसको भी काट दो। अभी क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यू के बाद ओ जी सी और एन ई, अब इस पे चेक करना है, देखो कहां पर गलत है। देखो यहाँ पर ए के पहले क्या आ रहा है, जी, और जी देखो ई के बाद, देखो ई के बाद इधर क्या है, जी है, ई के बाद इधर क्या है, जी है, और ए के बाद ई के बाद देखो सबसे पहले आ जाएगा यम, यम के बाद क्या आना चाहिए था, जी आना चाहिए था, यम के बाद इधर देखो जी आना चाहिए था, ई है, देखो यम है, यम के बाद ई फिर जी, तो यम के बाद ई फिर जी, और यहाँ पर यम के बाद ई फिर ए आ गया, तो यानी कि ऑप्शन ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 9 की। 9 नंबर देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है और ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे, तो गलत भाई नहीं करना है। देखते हैं, लिखा है ये 29 और क्यू, क्यू बना हुआ है, इसके बाद 8 आर और यहाँ पर 56 बना हुआ है। इसको में कोई भी चिन्ह यहाँ पर रखने हैं और हमें क्या लाना है, 176 लाना है। यहाँ पर आप डिवाइड रख सकते हो, मल्टीप्लाई रख सकते हो, प्लस रख सकते हो, माइनस रख सकते हो, मतलब कुछ भी आप चिन्ह रख के यहाँ पर हमें कुछ लाना है। अब बात समझो, देखो अगर हम इस Q की जगह Q यहाँ पर हटा देते हैं, देखो ये Q हटा दो, ठीक है, और ये R भी हटा दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जगह, इसकी जगह अगर हम मान लो डिवाइड रख दें, तो क्या डिवाइड से 8 का डिवाइड इसमें हो पाएगा, यहाँ पर डिवाइड रख दो तो डिवाइड तो बिल्कुल नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, डिवाइड नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ये डिवाइड के पहले तो सबसे पहले डिवाइड चेक करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो जाएगा, तो एक बार करा के देख लेते हैं। तो 8 9 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16, और 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है। अब 232 आ गया, 232 में यहाँ पर क्या करें, घटाना ही पड़ेगा 56, तो 56 घटा लेते हैं, क्या 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा भाई। क्या 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 12, 12 में से 5 गया, 7 बचा, हाँ 176 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो मतलब देखो यहाँ पर Q की जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, और R की जगह क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पर Q की जगह मल्टीप्लाई, R की जगह माइनस, तो मल्टीप्लाई कराओ क्या, 51 इंटू 3 और माइनस कितना लिखोगे, 46। अभी मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा, 3 3 बचे 15, माइनस क्या कर दोगे, 46, सब्ट्रैक्ट करा लोगे, यहाँ पर 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7 6 13 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम भी दिया जाएगा, अगर तो बताओ फिर कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है जैक्सन को 4 विभिन्न कोटों के अनुसार व्यवस्थित किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैक्सन के इसमें 4 विभिन्न कोड लिखे हुए हैं, पहला कोड यहाँ पर ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, और तीसरा ये, चौथा ये, 4 कोड इसके लिखे गए। उसी प्रकार कस्टमर को जो इस तरह से कोड किया गया है, वो किस कोड के अनुसार कोड किया गया है, समझ लो आप, कितना प्यारा क्वेश्चन इसने बनाया है। और इसमें हमको चारों के चारों समझने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसका और इसका रिलेशन देख लेते हैं, और फिर जिसमें लगेगा उसी में लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो हमने आपको अपोजिट याद कराए थे, देखो सी का अपोजिट क्या होता है, यक्स, क्रैक्स होता था, फूफा होता था, यफ यू, देखो लिखा है, ये लिखा है हाई स्कूल, एच एस, इसके बाद था जीटी रोड, ठीक है ना, इसके बाद क्या था, इसके बाद लव था, और इसके बाद नेम था, और इवनिंग था, और इंडियन रेलवे था। सारे अपोजिट है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या किसमें कूट भाषा में कभी अपोजिट लिखे हैं क्या, जे का क्या हो जाएगा, क्यू, फूफा हो जाएगा, नेम हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा, और लव हो जाएगा, और नेम हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसा किस में लिखा है, कूट नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूट 1। कूट 2 में देखो क्या किया गया है, कूट 1 तो इसका आंसर हो गया, मान लो कूट 2 देता, तो यहां पर कोट देखो 10 और 2 12, 2 जुड़ा है, फिर इसके बाद देखो 21 और 25, यानी कि 4 जुड़ा है, फिर 2 4 6 8 ऐसे ऐसे जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 जुड़ रहा है, बाकी ऐसे निकालोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर, ध्यान से देखते हैं, देखो आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, भले ही कम क्वेश्चन हो लेकिन समझ में आने चाहिए भाई। ठीक है, अभी 7 नंबर का सेट, ये 7वां है, और इसके पहले हमने आपको 6 सेट पेपर करा दिए हैं, तो पहले उनको देख डालो। ठीक है,
डेली एक दो, अगर दो दो निपटा पाओ तो दो दो निपटा दो, तीन निपटा पाओ तो तीन निपटा दो, जल्दी जल्दी से आप निपटाते रहो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक ही सेट पेपर कराएं, या दो भी होने का तो दो करा देंगे, ज्यादा एक में ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे, जैसा आप लोग कमेंट में बताएंगे। चक जो भी दिक्कत हुआ करे कमेंट में आप बता दिया करो, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, गमार का सब हो जाएगा, गमार का क्या हो जाएगा, सब मतलब ये क्या है, अपोजिट है। निर्दयी का वीर ये तो नहीं हो सकता, जंगली जानवर होते हैं, निरक्षर किताब नहीं होगा, अंधेरा रोशनी, अंधेरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, रोशनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब यार ये देखो, ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी ऐसा ही लिखा हुआ था, हम हिंदी इसका रूपांतरण भले ही कर दे, लेकिन लिखा ये ऐसा ही था। ये लिखा है वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, हिंदी में लिख देते हैं इधर। इसका मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। और लावा को तो आपको पता ही है, लावा को भाई हिंदी में लावा ही बोलते हैं। ठीक है ना, लावा को क्या बोलते हैं, लावा ही बोलते हैं। इसके बाद लिखा है फायर, फायर का मतलब होता है आग। ठीक है, तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है भाई, लावा निकलता है। ऐसे फायर, आग से क्या निकलता है, स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं। स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोई डाउट हुआ अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ अगर, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है आज तक किसी भी बच्चे का हमने कमेंट में रिप्लाई ना किया हो, कोई कह नहीं सकता ऐसा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, लिखते हैं करण। करण की अगर बात करते हैं, करण, करण का कोड कितना लिखा है, 4545 लिखा हुआ है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कोड डालेंगे, कितना हो जाएगा, 11, 1, 18, 1 और 14। अगर इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 20, और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 25। तो 20 25 कितना होता है, 45। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर आ गया कोड। तो अरुण का कोड निकालना है, अरुण, अरुण का कोड कितना हो जाएगा भाई, अरुण के कोड की बात करते हैं, 1, 18, 21, 14। ठीक है, 1, 18, 21, 14, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 19। और 19 और 21 कितना होता है भाई, 40, 40 14 कितना हो जाएगा, 54। सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन बी मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, की बार रेलवे के एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है भाई, जो बच्चे आरपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं या एएलपी वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बीएड का कोड लिखा है, बेड का कोड लिखा है 4, 25, 16। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में अभी आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं, दो क्वेश्चन इस टाइप के, सेम क्वेश्चन दो आए हैं। तो भाई दो क्वेश्चन अगर आए हैं ना सीजीएल में, तो फिर पक्का आएंगे आएंगे, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, और टीसीएस का होता है नया क्वेश्चन डालती है एसएससी में, और वही क्वेश्चन आके रेलवे में चेप देती है आकर। ठीक है, तो आपको बता दें भाई, वही क्वेश्चन तुम्हारे रेलवे में आएंगे आएंगे। सीजीएल वाले हम बता दिए, हमने सीजीएल का भी एनालिसिस कराया है, आपको देखा, आप देख सकते हो। तो हमें सब पता है, हमने सीजीएल का एनालिसिस कराया, हम सारे पेपर देखते ही रहते हैं। ठीक है, चलो इसका कोड डालो, कितना होता है कि 2, 5, 4। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करें तो 4, 5 के स्क्वायर की बात करें 25, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसके बाद डीआईजी लिखा है, तो इसका कोड कितना होता है भाई, 4, 9 और 7। 4 के स्क्वायर होता है 16, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49। 16, 81, 49, 16, 81, 49। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लिखा है किसी कूट भाषा में यदि हैज, डॉलर और स्टार को टेबल इज क्लीन लिखा गया है, और इसके बाद लिखा है स्टार, सॉरी, एट द रेट और डी हैज को क्लीन एंड नीट लिखा गया है। देखो यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब हैज का कोड क्या हो जाएगा, हैज का कोड, हैज का कोड क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एट द रेट की यहाँ पर देखो नीट है, तो एट द रेट की जगह क्या आ जाएगा, नीट आ जाएगा। ठीक है, एट द रेट की जगह नीट आ जाएगा, ये हैज कट जाएगा। डी का कोड क्या हो जाएगा, एंड। तो क्या पूछा गया, एंड किसका कोड होगा, तो डी का कोड, डी का कोड क्या आ जाएगा, एंड। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन के, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हम हर बार की तरह होमवर्क क्वेश्चन देते हैं आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। कल इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन लगाया है, सभी लोग आंसर देंगे, जैसे कि 16 का ए सही है तो 16 का ए दे देंगे, 16 का बी है तो 16 का बी, 16 का सी सही है तो 16 का डी, और 16 का जो भी सही है आप इस तरह से आंसर दे देंगे। और आपको एक बात और बतानी है, वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना, वीडियो को आपको बताना है कैसा लगा,
ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताओ। बड़ा चैनल होता तो आप लोग बहुत कमेंट करते हो, भर भर के 500-500 कमेंट आते हैं, लेकिन हमें आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो खेत की बात है, सभी लोग कमेंट करें। ठीक है भाई, धन्यवाद दोस्तों।